Hello and welcome to the first chapter of your supplementary book. The name of the chapter is The Tiny Teacher. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 7th के पहले चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक से जिसका नाम है द टाइनी टीचर. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो. क्या वो कोई मक्खी है? नहीं, वो मक्खी नहीं है. क्या कोई मच्छर है? नहीं, मच्छर नहीं है. तो क्या कोई कीड़े मकोड़े हैं? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है. ये एक छोटी सी चींटी है. सबसे साधारण, सबसे छोटी, लेकिन सबसे बुद्धिमान जानवर. The story of an ant life sound almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. किसी चींटी की कहानी करीब करीब झूठी लगती है, लेकिन लोगों ने चींटियों को पाला है और उनके दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से देखा है. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. इसीलिए हम इस छोटे से कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान जानवर के बारे में जानते हैं. An ant uses its feeler or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. चींटियाँ जो होती हैं उनके सामने उनके मुंह के पास छोटी छोटी सूंड जैसी आकृति होती है जिसे एंटीने या फिलर्स भी कहते हैं. वो इसके द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क बनाती हैं. अगर आपने देखा होगा, चींटियाँ जब एक लाइन में एक सीध में चलती हैं तो वो अपने सामने आने वाली चींटियों से टकराती हैं. वो उन्हें एक मैसेज पास करती हैं और फिर आगे बढ़ते जाती हैं. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feeler. तो हर चींटी अपने सामने वाले चींटी से टकराकर उनका अभिनंदन करती है और फिर आगे बढ़ जाती है. There are many kind of ant. The commonest among them are the black or red one. चींटियाँ जो हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें सबसे साधारण जो हमें दिखती हैं वो है काली चींटी या फिर लाल चींटी, जो हमारे घर में भी हमें कभी कभी दिख जाती हैं. We have seen them since we were children. जब हम छोटे थे तब से हम इन चींटियों को देख रहे हैं. But haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. Where do they live? In their comfortable home called nest or ant hill. ये चींटियाँ कहाँ रहती हैं? वो अपने छोटे आरामदायक घरों में रहती हैं जिसे हम ant hill या nest भी कहते हैं. Each has hundreds of little rooms and passages. हर चींटी के घर में करीब करीब 100 कमरे होते हैं और कई गलियाँ होती हैं. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Other are nurseries for the young one called gerbs. Workers have their reserved quarter. They spend most of their time searching for food. तो ये जो चींटी के घर होते हैं और जो हमने कहा कि 100 के करीब घर होते हैं, तो इन सब घरों में चींटियाँ अपने अलग अलग कमरों में रहती हैं. उसमें से
रानी चींटी जो होती है उसका काम है अंडे देना और इनके वंश का विस्तार करना। दूसरी चींटियों के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि वर्कर एंट जो श्रमिक होते हैं वो अपना काम करते हैं, खाना लाते हैं। जो सोल्जर होते हैं वो उस घर की देखभाल करते हैं या फिर उसे संभालते हैं। और वहाँ पे क्लीनर भी होते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, और केयरटेकर भी होते हैं जो सबका ध्यान रखते हैं। अब चींटियाँ जो हैं वो अपने घरों में अपने अपने क्वार्टर में अपने अपने कमरों में आराम से रहती हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर समय खाना खोजने में व्यतीत करती हैं। अगर आप देखोगे तो चींटियाँ आपको हमेशा दिखेंगी और वो हमेशा काम पे लगी रहेंगी। कहीं आपने खाने की कोई चीज़ छोड़ दी, घर में आपने चीनी रखी हुई है या खाने की कोई दूसरी चीज़ रखी हुई है, अगर एक चींटी भी वहाँ तक पहुँच जाती है तो वो दूसरी चींटियों को वहाँ बुला कर ले आती है और वो अपने लिए खाना जमाने या प्रिजर्व करने लगते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ कमरे इन खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए भी चींटियों ने बनाई हुई हैं। सोल्जर्स हैव देयर सेपरेट बैरक्स। अब जो सिपाही होते हैं, चींटियों के सिपाही, उनके लिए भी उनके अलग कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्ल। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other member of the group. अब ये चींटियाँ होती हैं, ये अपना काम स्वयं करती हैं, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करती या अड़ंगा नहीं डालती। और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, हमेशा अपना काम करने में विश्वास रखते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और इनकी ज़िंदगी जो है ये बहुत ही शांति से कटती है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ना ही कोई झगड़ा करते हैं, ना ही मनमुटाव रखते हैं, बस अपना काम करते रहते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब रानी चींटी जो है ये पूरी चींटी वंश की माँ है, यानी ये ही सबसे बड़ी हैं और ये सबका कंट्रोल भी करती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। अब रानी चींटी 15 साल तक जी सकती हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। अब इस रानी चींटी के पर होते हैं। आपने देखा होगा बारिश के समय में चींटियों के पर निकल आते हैं, वो उड़ने लगते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। लेकिन जब ये किसी नर चींटी से मिलती हैं और इनका विवाह होता है, तब ये अपने परों को कुतर देती हैं और घर के अंदर रहना शुरू कर देती हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये इनकी शादी कब होती है ना, गर्मियों के दिनों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट। गर्मियों के दिनों में ये मादा चींटी अपने घर से बाहर निकलती है और नर चींटी से मिलने जाती हैं। हाई अप इन द एयर, वह ऊंचे हवा में उड़ती हैं। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो धरती पर लौट के आती हैं, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग। जब ये लौट कर आती हैं तब ये सिर्फ अंडे देती हैं और कुछ दूसरा काम नहीं करती। एग्स हैच एंड गर्ब्स कम आउट। अब ये अंडे जब पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं तो इसमें से गर्भ यानी छोटी चींटियाँ जो है वो बाहर निकलती हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट पूरी तरह से चींटी नहीं बनी होती हैं, तो इन्हें गर्भ कहा जाता है। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स जो होते हैं ये इन गर्भ का ख्याल रखते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। जो कामगार होते हैं वो इन्हें खाना खिलाते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग। अब ये रोज़ इन्हें बाहर हवा पानी के लिए लेके जाती हैं ताकि इन्हें धूप और हवा मिल सके। इनसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि ये कुछ काम करें, आइडल ढीले ना बैठें। 2 or 3 weeks लेटर गर्ल बिकेम्स कुकून। अब 2-3 हफ्ते के बाद ये कुकून बन जाती है, यानी अपने आप में एक रस्सी जैसी चीज़ अपने चारों तरफ बना लेती हैं जिसके अंदर ये रहती हैं। और दे लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। उसके बाद ये
बिना किसी काम किए या बिना खाना खाए 2-3 हफ्तों तक रहती हैं। देन द कुकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। उसके बाद जो कुकून टूटता है और पूरे परफेक्ट एंट जो है वो बाहर निकलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इनका काम शुरू होता है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स। अब जो नए चींटी होते हैं, जो नए अभी जन्म लिए हैं चींटी सब, ये क्या करते हैं ना, अपने से बड़े जो चींटियाँ होती हैं इनसे ये काम सीखते हैं। अब इन्हें अलग अलग तरह के काम सिखाए जाते हैं। कुछ को सोल्जर्स बनाया जाता है, कुछ को वर्कर बनाया जाता है, कुछ को बिल्डर बनाया जाता है, कुछ को क्लीनर बनाया जाता है। तो हर चींटी को अपना काम सीखना पड़ता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद ये अपना काम सीख जाती हैं और इन्हें ज़िंदगी में काम करने लगना पड़ता है। An ant hill is a home not only for ant but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ant and green fly. अब जो चींटियों के घर होते हैं उसमें सिर्फ चींटियाँ ही नहीं रहती, उसमें उनके पेट्स या दूसरे क्रीचर्स जीवन भी वहाँ पलते हैं, जैसे बीटल, छोटे दूसरे प्रकार के चींटियाँ, ग्रीन फ्लाई, इस तरह के एलियन क्रीचर इन्हें कहा गया है क्योंकि वो चींटियों के बस्ती के प्राणी नहीं हैं, वो बाहर के हैं, फिर भी चींटियाँ उन्हें अपने साथ रखती हैं। अब इनको अपने साथ रखने का विभिन्न कारण भी है, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो चींटियों के लिए महक प्रदान करती हैं, यानी रूम फ्रेशनर जैसा काम करती हैं। कुछ ऐसे हैं जो इन्हें मीठे जूस देते हैं, जैसे कि हम लोग गाय बकरी दूध के लिए पालते हैं, या फिर पेट डॉग या कैट हम लोग पेट खेलने के लिए रखते हैं, वैसे ही ये चींटियाँ अपने पास इन दूसरे क्रीचर्स को रखती हैं, इंसेक्ट्स को रखती हैं और अपने घर पे इन्हें पनाह देती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काव। अब ग्रीन फ्लाई जो है ये चींटियों की गाय है। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। अब क्या चींटियाँ जो है ये इन्हें तैयार करती हैं, जब ये अपने एंटीने से इन्हें सहलाती हैं तो ये उसे दूध देते हैं। दे मिल्क इट जस्ट वी मिल्क द काव। तो ये बिल्कुल उसी तरह से उनका रस उनसे लेती हैं जिस तरह से हम काव से या गाय से दूध लेते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या इंसान ने चींटियों जैसा सीखा है? परहैप्स दे हैव। शायद सीखा है, क्योंकि हम भी घर बनाते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, मेहनत करते हैं, अपना खाना लाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। हम भी चींटियों जैसा बहुत कुछ हमने चींटियों से सीखा है। बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन इंसान ने अपना जो सीख है उसे सही जगह काम पे नहीं लगाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अब इंसान जो है ये इस छोटे से शिक्षक से, छोटे से सीख देने वाले कीड़े से बहुत कुछ सीख सकता है। क्या क्या सीख सकता है? हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपना काम सही तरीके से करना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप सब जानते हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो डिसिप्लिन का मीनिंग आपको पता है, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर यंग वन, दूसरों का ख्याल रखना, एंड अबव ऑल, इन सब से ऊपर, अ फार्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लीव। यानी उन्हें अपने देश या जिस जगह पर वो रहते हैं उसके लिए लॉयल्टी, यानी उसका उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए या उन्हें उनके प्रति अपना विचार करना चाहिए। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। तो आपने इन छोटे जानवरों से क्या सीखा, इन कीड़ों से क्या सीखा, या ख़ासकर चींटियों से आपने क्या सीखा, ये ज़रूर सोचें। थैंक यू।